बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सेंटर चेंज से मुतालिक है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से तब्दील करवा सकते हो और कुछ जो गाइडलाइंस और रेगुलेशंस हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका सेंटर चेंज नहीं होगा, आपको दूसरे सेंटर में पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, सेंटर चेंज होता क्या चीज़ है, नए स्टूडेंट को ये चीज़ बताते जाओ कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर्स में आपका इम्तिहान होता है। ठीक है, रीजनल सेंटर से मुराद ये है कि अगर आपका किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई और वजूहात बन जाती हैं जो कि वैलिड रीज़न है, तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको चांस देती है कि आप अपना रीजनल सेंटर तब्दील करवा सकते हो। ठीक है, उसकी एक सर्टेन छोटी सी फ़ी अमाउंट होती है, वो आप पे करते हो तो आपका सेंटर चेंज हो जाता है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करोगे और यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस करोगे ताकि जो है फर्दर वीडियोस मिल सकें। और जो है अब सेंटर चेंज का आपको बताऊं कि क्यों है ऐसा, अगर अपने दोस्तों तक शेयर कर दोगे। कुछ गाइडलाइंस हैं सेंटर चेंज की, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी। और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट होगी सेंटर चेंज की एक एप्लीकेशन भी जैसे पहले थी उसी तरह से एक एप्लीकेशन भी जो है वो डिज़ाइन करें ताकि उसको ऑनलाइन बच्चे कर सकें। और ये जो आपने पोर्टल दिया है, ये इसको भी आप काइंडली इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दें। आम तब्दीली मराकज़ की इजाज़त नहीं। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आम तौर पर कोई बंदा सोच रहा हो मेरी तरह का, जो कह रहा हो कि भाई मैं ज़रा इस्लामाबाद या लाहौर के चक्कर लगाऊँ, और वो उसके लिए कह रहा हो, आम हालात में इजाज़त नहीं है। ठीक है, उसके बाद CMS पोर्टल के अलावा भेजी गई मैनुअल दरख्वास्त पर वो जो है गौर नहीं करेंगे। तलबा का ये इस्तेहकाक है कि दावा करते हैं कि यूनिवर्सिटी मशरूत किसी प्रोग्राम के एक ही बार इम्तहानी तब्दील करने की इजाज़त दे सकता है, इसके बाद कोई दरख्वास्त पर इम्तहानी अंदाज के लिए गौर नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर गौर करनी है कि जो अगर आप एक दफ़ा जो है पूरे सेमेस्टर में अपना सेंटर चेंज करवा सकते हो, दूसरे सेमेस्टर में आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा। जब एड्रेस चेंज हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली सेंटर चेंज हो जाएगा। तमाम इम्तिहानी मराकज़ तब्दीली के बाद शोबा इम्तिहान से तब्दीली पता, वही नीचे वाली वही लाइन आ गई, ताकि तमाम तर इम्तिहानात मौजूदा पता में हो, पता का आगाज़ शोबा इम्तिहान से करवा सकते हैं। अच्छा, अब enrollment.aiuu.edu.pk जो है वो आपकी वेबसाइट है जिसके ज़रिए सेंटर चेंज होगा। ट्रांसफ़र, अच्छा अब आ जाता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनरोलमेंट ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद तलबा इल्म का वालिद या शौहर बशर्ते मौजूदा सेमेस्टर के इम्तहानात से पहले वकू पजीर हो, इनकी मसका नकूल मुंसलिक हो। पता नहीं, उर्दू बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं उर्दू में थोड़ा सा जो है ना मैं कमज़ोर हूँ। जिस पर तस्दीक कुनंदा गज़टेड ऑफिसर की मोहर और ज़ाहिर हो और स्केल नंबर 17 से कम ना हो। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो उसके ऊपर गज़टेड ऑफिसर का अटेस्टेड होना लाजमी है। ठीक है, और ग्रेड 17 से अबव का होना लाजमी है। अब निकाह नामा, तलब इल्म अगर किसी का निकाह नामा है, शादी हो चुकी है और वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया तो वो तस्दीक 17 से कम ना हो, तो उसके भी अटेस्टेड 17 ग्रेड से अबव ना हो। अच्छा, अटेस्टेड करवाने के बाद आपने ऑनलाइन स्कैन अपलोड करोगे। इसके अलावा अगर तलब इल्म के शौहर या वालिद का सेमेस्टर के दौरान एक कारोबार रिहाइश जगह तब्दील हो गया हो तो स्टाम्प पेपर और तब्दीली रिहाइश का गज़टेड 17 से कम ना हो और जमाशुदा मोहर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो जो एड्रेस आपने चेंज किया किसी और जगह पर तो उसके ऊपर डेट्स वगैरह मेंशन हो। ठीक है, और गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड हो। अगर फ़ोटो कापीज़ है, अगर ओरिजिनल हैं तो आपको अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है। इम्तहानी मरकज़ की तब्दीली होगा जहाँ प्रोग्राम कोर्स के इम्तहानी पर्चा क्वेश्चन पेपर दस्तियाब होंगे, बसूरत दीगर इम्तहान नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि इम्तहानी सेंटर जो है ना तब्दील उस सूरत में होगा कि आपके वहाँ पर पेपर भी हो रहे हो। अब आप कर रहे हो MSc सोशियोलॉजी और कोई दूर दराज के गांव देहात का आप सेंटर सेलेक्ट कर देते हो और सोशियोलॉजी आप जो है वो सोशियोलॉजी आप सेलेक्ट कर लेते हो और आप कहते हो कि यार मैं दूर दराज इलाके में जो है वो कर लूँ, तो अगर वहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ़र नहीं हो रही तो आप जो है वो नहीं कर सकोगे। अच्छा, 1000 रुपये इसकी फ़ीस होगी, नाकाबिले वापसी होगी। ठीक है, अब इसकी फ़ीस का चालान दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका मैं बताता हूँ डाउनलोड के ज़रिए। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद हम आ जाएंगे चालान पे।
इनको कहा है कि एक थोड़ा सा कंट्रोल करके ना वेबसाइट को कोई बेहतर कर लें, चलान को आप ऊपर ले आओ पहले नंबर पे। अब स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर तो स्टूडेंट चलान ही डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसको सीक्वेंस में रखने के लिए उन्होंने एंड पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ नाम, रोल नंबर वगैरह कैटेगरी में सेलेक्ट करोगे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज का कोई आ रहा है चलान। चेंज योर वर्क, ये देखो, चेंज योर वर्कशॉप या एग्ज़ाम सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ से आपने वर्कशॉप या एग्ज़ामिनेशन, अगर वर्कशॉप है उसका भी सेम तरीक़ेकार है। ठीक है, आप जनरेट कर सकते हो। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोल नंबर मैंने लिख दिया, नेम में या यूनिफो लिख दिया। सब्सक्राइब प्लीज़ करो। ये करके मैं इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने चलान जो है वो डाउनलोड हो चुका है 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपीज़ का चलान होगा तो वो आपने पे करना होगा। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चलान आपने पे कर देना है। एक जो है एप्लीकेशन, तो आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो अपना चलान डाउनलोड कर लेना है। आप चलान डाउनलोड करने के बाद दूसरा प्रोसीजर क्या होगा? दूसरा प्रोसीजर होगा अपना आगाही LMS पोर्टल पर आपने आ जाना है। ठीक है, पोर्टल पर आने के बाद आपने स्टूडेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, अदर फ़ी वाउचर पर क्लिक करना है। अगर इस तरह का ना हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लो। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपने चेंज एग्ज़ामिनेशन सेंटर इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। चेंज एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर वो आपसे डिटेल मांगेगा, अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर लिखनी है। कि मिसाल के तौर पर ज़्यादा डिटेल लंबी चौड़ी ना दो। ठीक है, पहली सब्जेक्ट में आप लिख दो कि सर काइंडली मेरा सेंटर, मेरे वालिद का ट्रांसफ़र हो गया, भाई का ट्रांसफ़र हो गया। भाई का ट्रांसफ़र तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई जो है वो आपके साथ रहता है। ठीक है, फिर बे फॉर्म वगैरह जो है वो अपने साथ, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो जैसे जो भी हैं वो आपने अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स एक शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, अगर शनाख्ती कार्ड, और दूसरा जो है वो आपने प्रूफ देना है कि इस जगह पे मेरा सेंटर तब्दील हो गया। दूसरा, जिस सिटी या जिस रीजन का आपने चेंज करवाना है उसका डिस्ट्रिक्ट और अंदर जो करीब तरीन जगह हो उसका ज़रूर मेंशन करें। बेहतर तो यही होगा अपने इर्द गिर्द का कोई सेंटर आप देख लें कि जहाँ पर सेंटर हो रहा हो, वो भी इसके साथ सेंटर कोड मेंशन कर दें कि सर इस इलाके का मुझे जो है वो काइंडली इस इलाके में मुझे जो है वो सेंटर अलॉट कर दें। वो ज़्यादा बेहतर है, इंशाल्लाह आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। इसको सबमिट करने के बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट सबमिटेड आएगी। ठीक है, और अगर उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगी तो यही पोर्टल के ज़रिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो आपका जो है बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह सेंटर चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने जो 40,000 40,000 कहना आसान होता है। 2017 में अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये चैनल बनाया था और अब 2024 आ चुका है और आप लोगों की, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की कोशिश की है कि हेल्प करने की, और आप सब ने 40,000 माशाल्लाह, कहना आसान होता है, 40,000 प्लस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। 2 लाख के करीब लोग वीडियोस वॉच करते हैं मेरी। तो 2 लाख स्टूडेंट्स की 2 लाख टाइम जो है 2 लाख दफ़ा कहना आसान होता है उनकी हेल्प करना। बहुत खुशी होती है जब मुझे आप लोग कमेंट करके बताते हो कि सर मैं मर्दान से हूँ, मैं पेशावर से हूँ, मैं कराची से हूँ, मैं कोयटा से हूँ, मैं यूरोप से हूँ, किसी ऑल ओवर पाकिस्तान तकरीबन मुझे कमेंट्स आती हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन। मुझे USA से भी कांटेक्ट किया स्टूडेंट ने, दुबई से भी किया है, सऊदीया से भी कर रहे होते हैं कि सर हमारी ये इशूज़ हैं, इनको सॉल्व करें। तो खुशी होती है। तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब 4 घंटे पहले क्या, सर मेरी बेटी ने AD उर्दू एसोसिएट डिग्री इन उर्दू करना है, AIU के प्रोफाइल लिस्ट में नहीं है, काइंडली बता दे कि कैसे शो होगा, थैंक्स इन एडवांस। अच्छा, AD इन उर्दू का क्या मतलब है? AD एसोसिएट डिग्री इन उर्दू जो है इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही है, जस्ट BA ऑफ़र कर रही है, जिसको आम तौर पर BA को आम आर्ट्स वाला BA कहते हैं। ठीक है, वो AD इन आर्ट्स है। ठीक है, उर्दू नहीं है। फिर भी मैं आपको कंफर्म करके एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो सिंपल उर्दू के लिए आप जो है ना, आप मुझे मेल कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी अप्लाई का इशू है, किसी भी बच्चे का कोई भी इशू हो, तो आप लोग मुझे मेल करो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल तक आपकी रिक्वेस्ट
फॉरवर्ड करूं। अब मुझे जो है वो मेरी ईमेल आईडी भी कुछ लोगों ने नोटिस की है, उन्होंने मुझे कहा है, कॉन्टेक्ट करके कहा है कि सर जो है ना, मैं अभी फ़िलहाल ऑफिशियल नहीं हूँ, इस दफ़ा अप्लाई कर रहा हूँ, दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए कि मैं कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली तौर पर आप लोगों की हेल्प आउट कर सकूँ। अभी जॉब आई हुई है रीजनल डायरेक्टर के लिए, मे भी मैं इस दफ़ा अप्लाई करूं, तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कोई अगर मेरिट पर हो जॉब्स, और तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगी। अच्छा, एक है बीएस प्रोग्राम, बीएस उर्दू तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बीए करना है जो कि 2 साल प्रोग्राम है, तो बीए आर्ट्स के अंदर है, बीए आर्ट्स जनरल है, इसमें उर्दू नहीं है, ठीक है। तो आपने ये अगर बीएस करना है उर्दू में, तो बीएस उर्दू तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। बाकी आप मुझे मेल कर दें, मैं देख लूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बीए का फाइनल एग्ज़ाम किया है, अब भी एमए इस्लामियात अब एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल आपका हो सकता है, अगर आपको रिज़ल्ट कार्ड मिल गया तो। सर, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शहादत ला नहीं करवा रहे। वैसे मैं यूनिवर्सिटी को, हायर ऑफिशियल्स को कहूँगा कि ला ऑफ़र करें। एलएलबी जो है ना वो अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। Currently, no program is offered for terminal degree हैं? टर्मिनल डिग्री यू entered, क्या मतलब? मतलब कि लास्ट टर्मिनल डिग्री मेहताब, मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। मेहताब, आप मुझे मेल करो ताकि ये नया इशू मैं देख रहा हूँ। उसके बाद क्या है सर, मेरा रोल नंबर स्लिप आ गई है AIU ऐप पर। सर, मैंने सबसे पेपर यूनिवर्सिटी में सर CMS पर मैं गई थी, और 3 पेपर सर यूनिवर्सिटी में सर, 2 पेपर स्कूल सेंटर में सर। कौन से रोल नंबर स्लिप रियल यूज़ करनी है या प्लीज़ हेल्प कर दें, कंफ्यूज हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पता क्या, ऐप की जगह वेबसाइट को इस्तेमाल करो रोल नंबर स्लिप के लिए, दैट्स गुड। बाकी जो आयशा आपका इशू है, ये मुझे फ़िलहाल क्लियर इसमें समझ नहीं आ रही है, ऐसे आपको मिस गाइड करूँ। मेल कर दो तो बेहतर है, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे ख्याल में आप ऐप के अंदर देख रहे हो तो आपको कम पेपर शो हो रहे हैं, वेबसाइट पर देख रहे हो तो ज़्यादा पेपर शो हो रहे हैं, इसी तरह का मुझे इशू लग रहा है। बेहतर ये है कि आप डेट शीट चेक कर लो, ठीक है, डेट शीट से अपने पेपर्स मैच कर लो। अगर तो आपकी रोल नंबर स्लिप पर वो पेपर्स नहीं आ रहे, तो अपने रीजनल ऑफिस फ़ौरन कॉन्टैक्ट करो। अगर रीजनल ऑफिस नहीं कर सकते, मुझे मेल करो ताकि मैं आपका इशू देख सकूँ और आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूँ। हामिद की कमेंट का आई थिंक सो मैंने लास्ट टाइम जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी दे देते हैं। स्प्रिंग फ्रेश एडमिशन करवाना है, किसी ने के पास असाइनमेंट और बुक्स नहीं हैं, तो PDF में असाइनमेंट लिखकर भेज दी हैं, तो स्प्रिंग के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई, 3 क्रेडिट आर के सब्जेक्ट में एडमिशन भेजा था और एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। मेरे असाइनमेंट यूनिवर्सिटी को गई हुई हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि 2023 में फ़्रेश एडमिशन ले लूं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का हामिद, मुझे थोड़ा सा आपका इशू जो है ना वो समझ आया। ऐसा नहीं हो सकता, एग्ज़ाम दें, टीचर ने कहा है कि एग्ज़ाम दें, आई थिंक सो टीचर अब कुछ। अच्छा, इसमें ऐसे है कि एग्ज़ाम दिए बगैर आप पेपर पास करने की सोच रहे हो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता ये है कि अब स्टूडेंट्स को रीअपेयर चांस मिल गए हैं, ठीक है, तो अब अगली दफ़ा रीअपेयर में आपका कंसीडर हो जाएगा, रीअपेयर के ज़रिए अगली दफ़ा इम्तिहान दे देना। देयर इज़ नो इशू कि आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे ज़रूर बताना है आपने कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो कि अगर किसी बच्चे तक कि जिसने सेंटर चेंज करवाना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।